मेंस में जस्ट दिस प्रिपरेशन डज नॉट रिजल्ट इनटू मार्क्स. मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एंड आई वुड से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर मार्क्स आर. तो जैसे एक बहुत ही बेसिक चीज़ आप भी कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पे 2 या 3 4 जितने आपको कंफर्टेबल लगे उतने PYQ से लिखना स्टार्ट करो. एंड वेन एवर यू राइट दोज PYQs, गो बैक टू योर नोट्स एंड सी कि अगर इस टॉपिक से आपने क्योंकि पढ़ा उसको जाके आंसर लिखा, अभी गो बैक टू योर नोट्स एंड फाइंड आउट कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नोट्स में तो थी पर आपके आंसर में नहीं आई और क्या वो क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट थी. Again, when you go back to your answer, you also check a topper's copy. और सोचो या आप वही सेम क्वेश्चन जो टॉपर ने लिखा है आप वही क्वेश्चन खुद से लिखो एंड देन सी कि उन्होंने क्या डायमेंशंस कवर की है, उन्होंने क्या हेडिंग्स बनाई हैं, उन्होंने कैसे आंसर को स्ट्रक्चर किया है और वो आपने क्या नहीं किया. तो दैट क्रिएट्स अ सब्सटैंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं आपको नहीं मिल रहे हैं. यू हैव टू ब्रिज दैट गैप. दैट इज वन थिंग. एट द सेम टाइम टॉपर कॉपीज से आपको ये भी समझना है कि क्या आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हो या नहीं. ये चीज़ आपको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, कोई टेस्ट सीरीज एवेल्युएशन नहीं करके देगा. तो दैट फॉल्स एंटायरली अपॉन यू कि आप जो भी नोट्स बनाएंगे आप उसको आंसर्स में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस कर पाए. अभी इसके लिए क्या होता है, जैसे हम काफ़ी टॉपर्स का देखते हैं कॉपीज में कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम सब पार्ट्स में ब्रेक कर लें और उसके सब पार्ट्स के हिसाब से हम अलग अलग हेडिंग्स बना लें. अब हर हेडिंग के हिसाब से हम पॉइंटर्स देंगे. तो जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट्स में लिखें, इट इज़ completely free. UPSC does appreciate a lot of innovation, but generally what we have observed over the years कि GS के आंसर्स लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, क्योंकि मल्टीपल आप कभी अगर नोटिस करो तो 10 मार्कर्स में बहुत सारी हेडिंग्स बन रही होती हैं और 15 मार्कर्स में कंटेंट कम पड़ रहा होता है. तो हम अगर पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे तो हमारा 10 मार्कर का क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होगा. तो उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट वी सिट बैक विद द क्वेश्चन एंड वी डिवाइड डिफरेंट हेडिंग्स जिसमें हम क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं और उन हेडिंग्स के अंदर भी जनरेट पॉइंट्स. और पॉइंट्स में भी इट इज इंपॉर्टेंट कि हम बड़े बड़े पॉइंट्स ना लिखें, क्योंकि हमको पूरे क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करनी है. तो हमारा फोकस रहेगा कि हम मल्टीपल पॉइंट्स बनाएं इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन पॉइंट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. दैट इज वन पार्ट. एंड यूजिंग कीवर्ड्स इन द आंसर्स. तो अगर आप IR पे कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंडो चाइना पे कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप अगर मलिक्का डिलेमा वर्ड यूज करते हैं, अगर आप बेल्टेड रोड इनिशिएटिव यूज करते हैं, या आप कोई भी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो आप उसको ज्यादा क्रेडिबल बनाता है, जो दिखाता है कि आप पढ़ के आए, आप मन से नहीं बना रहे हो, दैट यू हैव टू डू. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. एंड सेकेंडली यहाँ पे आता है हमारा डेटा, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इन सब का सिग्निफिकेंस. तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम इससे डिमांड एड्रेस करते, और जो ऊपर का जो मिर्च मसाला होता है दैट कम्स फ्रॉम द वैल्यू एडिशन.